कि हर बार कन्यादान परिवार की जब मीटिंग होती थी तो हम लोग आपस में ही करते थे और पूजन करके मीटिंग शुरू होती थी और 2-2 घंटे तक हम बोलते थे और कार्यक्रम होता था। लेकिन पहली बार हमने इस कार्यक्रम को में एक बहुत ही बड़े अतिथि या बहुत बड़े देव जो इस कार्यक्रम को हमेशा पार लगाते हैं, ऐसे श्याम बाबा को हमने बुलाया है इस कार्यक्रम में। कहने का मतलब इनसे बड़ा कोई अतिथि नहीं और इनसे बड़ा कोई पालनहार नहीं। तो आज ये दरबार में, आज इस हमारे कन्यादान परिवार में साक्षात बाबा का आगमन हो चुका है और आज हम बाबा को केवल इसलिए नहीं बुलाए हैं कि केवल भजन होगा। आज हम बाबा से अपनी और आपकी सारी पीड़ा बाबा के सब चरणों में रख देना है और बाबा से कहना है, उससे हमें पार लगाना है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हम 20 अप्रैल को जिन बेटियों का कन्यादान करने वाले हैं वो बेटियां भी हमारे बीच बैठी हुई हैं और उन बेटियों को जिन हाथों में हम कन्यादान करने वाले हैं वो सारे युवराज और राजकुमार भी बैठे हुए हैं। तो साक्षात कहते हैं कि जिस कार्य के लिए हम सब इतनी मेहनत करते हैं, जिस काम को हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम किसी कार्यक्रम के माध्यम से आज हमारे दोनों जोड़े इस कार्यक्रम में आए हुए। ऐसा हमने पहली बार मुंबई बनारस में ऐसा किया था और बनारस के बाद अब यहाँ पहली बार कर रहे हैं। आने वाले 20 अप्रैल को हम लोग 21 बेटियों का कन्यादान करने जा रहे हैं और वो 21 बेटियां आज हमारे सामने यहाँ पे बैठी हुई हैं। मैंने जैसे कहा कि ये मुंबई में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी कार्यक्रम में हम विवाह के पहले अपने सभी जोड़ों को यहाँ पे हमने बुलाया है और साथ ही उन जोड़ों को आज हम सुहाग का जोड़ा बेटियों को देंगे और साथ ही हमारे जो दूल्हे राजा हैं जो बनने वाले हैं 20 तारीख को, उनको भी हम शेरवानी और सारे सेट दे करके आज यहाँ से देंगे आप लोगों के हाथों से। हमारे जो कन्यादान परिवार के लोग बैठे हुए, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम सबके बीच शादी के ठीक 15 दिन पहले हम सब इनको मिलेंगे और इन्हें आशीर्वाद देंगे और फिर 21 तारीख को इन बेटियों को हम विदा करेंगे। मित्रों, ये कार्यक्रम आप लोग पिछले 8 सालों से लगातार बहुत ही अच्छे और धूमधाम से करते आए हैं और हमेशा ऐतिहासिक रूप से इस कार्यक्रम को सफल किया है आपने। और अभी अभी आपने 21 फरवरी को जो बनारस में किया वो बहुत ही बड़ा सफल कार्यक्रम रहा हमारा। इसके लिए मैं अपने कन्यादान परिवार को दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये कन्यादान परिवार, इन बेटियों को भी पता होना चाहिए, इन बेटे को भी पता होना चाहिए कि ये शादी कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं होता है। ये शादी जो यहाँ पे बैठी हुई महिलाएं हैं, ये सब आप इनको अपनी माताएं, बहनें, मौसी, मौसा, फुआ, फूफा जो भी समझे, ये सब वो बन करके आप लोगों का कन्यादान करते हैं। तो आप लोगों से कहूँगा कि इनके लिए आप लोग तालियां बजाइए और आप लोगों को कहूँगा कि इन बच्चियों को आप लोग शुभकामनाएं दीजिए कि इनका जो आने वाला जीवन 20 तारीख के बाद जो नया जीवन शुरू होगा वो बहुत बढ़िया और अच्छे से शुरू हो। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब पहले हम कार्यक्रम करते तो साल में 11 कार्यक्रम बड़ी मुश्किल से हम लोग कर पाते थे, बहुत मेहनत करते थे, तब 11 और 15 या 21 बेटियों का विवाह कर पाते थे। लेकिन जब पहली बार मैं 2022 के अंत में, शायद 2022 के 23 के फागुन में, जब पहली बार मैं बाबा के दरबार में रिंगस वहाँ पे गया था खाटू श्याम और उनके दर्शन करके जब आया, तो उसके बाद से 23 हो चाहे 24 हो और चाहे ये 25 शुरू हो, हम हर साल 70 से 80 शादियां कर रहे हैं। खाटू नरेश की जय। ये बाबा का आशीर्वाद है कि जहां हम 11-21 करने में मेहनत करते थे और बड़ी मुश्किल से हम उसे पार लगाते थे, आज बाबा के दरबार में जाने के बाद, बाबा के चरणों में आने के बाद, बाबा की छत्र छाया में आने के बाद, बाबा सच में हर एक सहारा है। और उन्होंने आज कन्यादान परिवार जो साल में केवल एक कार्यक्रम कर पाता था, आज वो 3-3, 4-4 कार्यक्रम कर रहा है और आगे भविष्य में पूरे भारत में इस कार्यक्रम को लेकर जाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे खाटू नरेश सेठ जी का आशीर्वाद है। मैं अपने कन्यादान परिवार से कहूँगा कि जो 20 अप्रैल को हम कार्यक्रम करेंगे, उसके लिए आप सब जैसे हमेशा आपने मेहनत की है, जैसे हमेशा आपने इस कन्यादान परिवार को, इस कार्यक्रम को पार लगाया है, जब तक हम अपने दिल में वो भाव नहीं लाएंगे, चाहे भक्ति का भाव हो
और चाहे किसी के प्रति करुणा का भाव हो, ये दोनों अंदर रखना पड़ेगा आपको। ये जो बेटियां यहाँ पे आई हैं, इन्हें आज अपनी नजरों से एक बार देखिए ध्यान से कि अगर ये बेटियां आज यहाँ पे ब्याने के लिए बैठी हुई हैं, आपके हमारे शरण में आई हैं, बाबा के शरण में आई हैं, तो कहीं ना कहीं उनके माता पिता की कुछ जरूरतें हैं। वो चाहते हैं कि हमारी बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से और अच्छे से हो और बढ़िया से हो, इसलिए वो बाबा के शरण में आए हैं, हमारे आपके साथ आए हुए हैं। तो हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि केवल कार्यक्रम समझ के इस कार्य को नहीं करना है, इस कार्य को अपनी बेटी का विवाह समझ के करना है। हर यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति अपने मन में सोचे कि अगर हम लोगों ने इस बेटियों के विवाह के लिए अपनी तरफ से थोड़ा भी करुणा और प्रेम से दान की भावना रख करके काम करेंगे, तो ये बेटियों का विवाह बड़े ही धूमधाम के साथ हम कर पाएंगे। और आपने किया है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे काफी देर से खड़ा था, तो जितनी भी माताएं बहनें थी बड़ी खुशी से आके मुझे बोलती थी, भैया मैंने कुकर की तैयारी कर ली है, अब मिक्सर की तैयारी कर रही हूँ, भैया मैं बेटियों को बैग देनी थी उसकी तैयारी मैंने कर ली है, आगे की हम तैयारी। मतलब ये कितना प्रेम था उनका इस कार्य के लिए। तो ये जो 8-10 बहनें हैं, वो 8-10 बहनें की जो संख्या है ना, ये सब होनी चाहिए सबके अंदर कि हम क्या कर रहे हैं बेटियों के लिए। आज जो भी बेटियां आपकी शरण में आई हुई हैं, बाबा के शरण में आई है, बाबा आप अगर आप इनके लिए कुछ करेंगे, बाबा ये यहाँ बैठ के वही देख रहे हैं कि हम इनके लिए क्या कर रहे हैं। जब हम इनके लिए करेंगे तो बाबा अपने आप हमारे और आपके लिए 100 गुना करने के लिए कहते हैं। बाबा भी हमारी आपकी इम्तिहान लेता है। बाबा अगर हमें आपको सक्षम बनाया है, अगर हमें आपको उस काबिल बनाया है, तो बाबा ये देखना चाहता है कि इस बंदे को मैंने इतनी काबिल बनाया है, ये बंदा क्या किसके लिए कर सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब भी अपने अंदर वही करुणा, वही प्रेम, वही दान की भावना, वही समर्पण की भावना, वही त्याग की भावना आप सब रखिए। क्योंकि जीवन में जो आप जब यहां से हम आप जाएंगे ना, तो हमारे साथ आपका यूनियन बैंक का अकाउंट नहीं जाएगा, और यहाँ पे जो हम आप 4 बंगले खड़े करेंगे वो भी नहीं जाएगा। हमारे साथ जो जाएगा, जो हमने दान और पुण्य किया है, वही हमारे साथ जाएगा। हमने किन बेटियों की शादी की, किन बेटियों का कन्यादान किया, वो हमारे साथ जाएगा। हमने कितने भूखों को भोजन कराया, वो हमारे साथ जाएगा। हमने कितने मरीजों का दवा कराया, वो हमारे साथ जाएगा। और अगर अपने लिए भी किया है और अपनों के लिए किया है ना, तो वो कम जाएगा। लेकिन आपने किस परायों के लिए किया, दूसरों के लिए किया, तो वो 100 गुना बन करके जाएगा। वो अकाउंट भरना जरूरी है। मोक्ष प्राप्त करना है। अभी कहते हैं ना कि लोगों के अंदर कितना विश्वास जो होता है ना, कि आप सोचिए कि हम कैसे एक बेटी का विवाह कर पाएंगे। अरे आप सोचिएगा कि इंसान का जो विश्वास होता है ना, वो बड़ा होता है। कुछ दिन पहले अभी हमने सबने कुंभ स्नान किया। कितने लोगों ने कुंभ स्नान किया, और शायद लोगों ने मान भी लिया कि हमें मोक्ष प्राप्त हो गई। कुछ नहीं हुआ है। जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए थे ना, उनका तो वैसे ही मोक्ष था, और हम लोग केवल स्नान करके मोक्ष प्राप्त करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कितना बड़ा आत्मविश्वास कि आपने नहा लिया तो मोक्ष प्राप्त हो गया। जी नहीं, हम जो यहाँ नहाएंगे, हम जो अपने कर्म भूमि पे जो हम कर्म करते हुए अपने आस पड़ोस में जरूरतमंद लोगों के लिए सहारा बनेंगे ना, वो मोक्ष का मार्ग तय करता है आप। तो इसलिए मैं आप सभी से कहूँगा कि अवसर मिला है हम लोगों को, इतना बढ़िया अवसर हम लोगों को मिला हुआ है कि आज कभी कभी हम सोचते हैं ना, अभी ऐसे कई परिवार हमारे बीच में आते हैं कि उनको एक कन्यादान करना होता है, उन्हें कन्यादान करने के लिए जोड़े नहीं मिलते, और हमारे और आपके पास 21 जोड़े बैठे हुए हैं कन्यादान करने के लिए। ये भाग्य है, ये बाबा का आशीर्वाद है हम लोगों को कि आपको ये सेवा, कहते हैं ना, सेवा लेने वाले लोग नहीं मिलते हैं, देने वाले तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन लेने वाले, अगर आप घर से निकलो कि आज मुझे किसी को ये सेवा देनी है ना, तो आपको सही पात्र नहीं मिलेगा जल्दी। और सही पात्र तब मिलेगा आपको जब ईश्वर आपको मोक्ष देने के लिए तय रहेगा कि नहीं, आपको मोक्ष देना है, आपको सही व्यक्ति दे दिया जाए। तो ये सही लोग हमारे पास आए हैं। इनको ढूंढते हुए हम नहीं गए थे, ये ढूंढते हुए हमारे आपके दरवाजे पे आए हैं। और जब याचक आपके दरवाजे पे आता है तो उसको सम्मान के साथ गले लगा लिया जाता है कि आइए, हम आपका बेड़ा पार करेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा मेरा बेड़ा पार कर रहा है।
हम नहीं करेंगे, बाबा मेरा बेड़ा पार कर रहा है इसलिए मैं आपका बेड़ा पार कर पाऊंगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आने वाली 20 तारीख की तैयारी करिए, और हम सब तैयारी कर रहे हैं। हमारे सामने सुरेंद्र जी भाटी जी बैठे हुए हैं, जो हर बार कार्यक्रम में कन्यादान के लिए एक बड़ी संस्था चलाते हैं, बहुत बड़ी पुरानी संस्था चलाते हैं, महाराणा प्रताप एकता मंच, लेकिन उसके बावजूद कन्यादान परिवार के प्रति उनका जो समर्पण है उसकी आप सोच नहीं सकते हैं कि मतलब हमारे और आपके लिए, हमारे कार्य के लिए, हमारे संकल्प के लिए, आपके संकल्प के लिए उन्होंने जुड़ करके हर उन लोगों तक जाकर के पत्रिका दे रहे हैं और डोनेशन मांग रहे हैं कि आइए हम 21 तारीख को शादी कर रहे हैं। ये एक समर्पण होता है, ये कार्य का तरीका है। तो हमें भी आपको इस तरह से आगे बढ़ना होगा। और जो संकल्प पिछले 3 दिनों में हमारे परिवार ने दिखाया है काम, मैंने बोलता ऑनलाइन मीटिंग के बाद आप सबने जो सामान की तैयारी शुरू कर की है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं खास करके जागृति पंड्या जी को, राजेश्वरी देवलुकर जी को, सुषमा सोनी जी को, एकता पारिक जी को, रागिनी सिंह जी को, पुष्पा वैष्णव जी कहा उनको बोलता हूँ। आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह से अपनी इंटरेस्ट दिखाया और इस काम को जल्दी से पूर्ण करने का। हमारी स्वाति मिश्रा जी बैठी हैं, हमारी विमला मोटन जी बैठी हैं, आगे मोना अंबानी जी बैठी हुई हैं। ये सब लोग जो, मैं सभी का नाम, उषा कनौजिया जी कितने दूर से आती, कहाँ गई हैं वो, तो यहाँ सामने बैठी हैं, मैं वहाँ घूम रहा हूँ। आपका जिन्ना जी नाम है ना, देखिए ये सब लोग, हमारे मालविया जी सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा, सच्ची बोल रहा हूँ, दिल से उनके ताली बजाइए बोले। लेकिन दान कितना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितना तड़प रहे हो दान के लिए वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि कैसे हम क्या करें। सुनीता पाल जी हमारे साथ बैठी हुई है, बहुत बड़ी संस्था विरार से, क्या नाम संस्था का, वीर सेना की महिला अध्यक्ष है। लेकिन कन्यादान परिवार के एक ही बार उनकी मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन उसके बाद भी जो उनका समर्पण आ रहा है कन्यादान परिवार के लिए, उसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ मैडम। और मैं चाहता हूँ कि इस कार्य को आप आगे लेके चलिए और इसमें बड़ी भूमिका निभाइए आप। जोशना आचार्य जी हमारी बड़ी बहन, तालियां बजाता हूँ आपके लिए, सच्ची मैं करता हूँ। नीलम सिंह जी बैठी हुई, सभी के लिए मैं बोलता हूँ। रेखा भालिया जी है, शोभा वाघेला जी भी आई नहीं है, हमारी और भी मेंबर नहीं आ पाई हैं, सुपर 30 कला मोती जी, गायत्री जी, विमला वैष्णव जी, ये सभी हमारी सुमित्रा देवपुरा जी अभी सब काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सब कुछ सबने किया है, सब करेंगे भी। कुछ लोग थक भी जाते हैं थोड़ा सा, तो उसके लिए हमें नाराज भी नहीं होना चाहिए। होता है ना कभी कभी। सुशीला अग्रवाल जी देखो बैठी हुई है, मतलब कैसे है कि सब मेहनत कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। वैसे मैं बाकी की सभी टीम को कहूंगा, आप सब, हमारी गंगादास जी कहेंगे सर मेरा नाम नहीं लेता है तुम जुम्मा नस्कर जी है और आपकी पूरी टीम को, हमारी राजेश्वरी जी और नीलम शर्मा जी नहीं आ पाई कुछ कारणवश। देखिए कहते हैं समर्पण कैसे होता, हमारी एकता पारिक जी एकदम पीछे की पंक्ति में बैठी हुई है। ढूंढना है तो ढूंढ लो हमें, हम तो केवल काम करके दिखाएंगे, बराबर ना। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा हमारी संस्था इस समय महिला अध्यक्ष विहीन है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। 19 तारीख को मेहंदी के दिन आपको कन्यादान परिवार की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष जरूर मिलेगी, तो मेहंदी तक इंतजार करना होगा आप लोगों को। बाबा श्याम जी को इसलिए हमने यहाँ बुलाया है, ये बाबा हमें एक ऐसी महिला अध्यक्ष दीजिएगा जो हमारे पूरे परिवार को आगे ले चले और 5000 बेटियों को संकल्प को पूरा करे। ऐसा महिला अध्यक्ष हमको चाहिए। बाबा हम सबको ऐसी समृद्धि देना कि ऐसे ही लोगों का ही चुनाव इस जगह पर हो। हमारे ट्रस्टी संरक्षक घनश्याम सिंह जी, बाबू जी आइए आइए। आप हमेशा इस परिवार को, बनारस हम गए थे और इनके निवास स्थान पर भी हम सब गए थे। सब बनारस जाने वाले कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कितने लोगों को इनके यहाँ का भोजन बड़ा बढ़िया प्यारा लगा? हाँ बहुत बढ़िया रहा ना। इन्होंने ऐसा भोजन कराया था कि 2 दिन भोजन की जरूरत ही नहीं थी, ऐसा बोलिए तो कितना बढ़िया काम। मतलब बोलते हैं ना कि एक परिवार का एक समर्पण बोलते हैं, केवल हम संस्था नहीं चला रहे, एक परिवार चला रहे। क्या जरूरत थी इनको? हम बनारस गए थे, ये फिर भी का एक प्यार था, वहाँ पे लाख 1.5 लाख खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं थी कि लोग आए। 150 लोग वहाँ पे पहुंचे और उनके भोजन की सारी व्यवस्था वहाँ पे की उन्होंने बढ़िया से। ये सब प्यार और समर्पण होता है, ये कन्यादान परिवार है। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि आने वाले 10 तारीख तक
कितने तारीख तक? 10 तारीख, मतलब 6 दिन में इन बेटियों को जो भी उपहार हमें देना है वो पूरे हो जाने चाहिए। पूरे हो जाएंगे ना? सभी सुपर 30 और सुपर एक्शन खड़े हो जाएं और पूरा कैमरा इनकी तरफ घुमा दिया जाए। सब सुपर 30 और सुपर एक्शन जितने भी हैं, आप सभी सुनीता जी आप भी खड़े हो जाइए। आप भले वहां पे नहीं है लेकिन श्रेणी से भी ऊपर है आप। मैं आप सभी को बस खाली एक ही संकल्प देता हूं कि जितने भी टीम के लोग हो, सब लोग जो जो सामान बाकी है उसका आज रात जब यहाँ से आप जाएंगे और बाबा से यहीं से संकल्प लेके जाइए आप कि ये जो 21 सामान हमें लगने वाले हैं ये एक सामान हम पूरा करेंगे। और सभी की टीम से कम एक मंगलसूत्र आना चाहिए, सभी की टीम से। अगर हमारी जितनी भी टीम है सब टीम से एक मंगलसूत्र आना चाहिए और 11 सामान 21 सामान सभी टीम से, जो भी उसके टीम की ताकत हो ये करनी है आप लोग। ये संकल्प यहाँ से लेके जाइए क्योंकि ये आप नहीं करोगे, अपना काम बाबा को देके जाइए और आप केवल उस काम के लिए घर से निकलिए और फिर बाबा जब किसी चमत्कार करता है आप घर में बैठे हुए बाबा ऊपर से छप्पर से गिराएंगे नहीं, कुछ आपको उसके लिए परिश्रम करना होगा। बाबा कहेंगे कि आप कहीं पहुंचो और जहां आप पहुंचोगे वो देगा कि नहीं देगा वो तय मैं करूंगा। तो मेहनत आपको करनी है, तैयारी हमें करनी है, ठीक है? बैठिएगा। जो लोग नहीं खड़े हुए, मतलब जो मेंबर हैं कन्यादान के, लेकिन वो सुपर 30 नहीं है, सुपर एक्शन नहीं है, लेकिन उनको उनकी जिम्मेदारी है कि जो आपका लीडर है, जो आपके ऊपर है, उनको पूरा सहयोग करेंगे। वो अपने पास से नहीं देंगे, आप सबसे मिलकर के सारी व्यवस्था बनाएंगे। तो आप सब कन्यादान परिवार के सदस्यों की तैयारी है कि आप सब मिलकर के उनको सहयोग करें और अपनी टीम को आगे बनाइए। बिल्कुल ठीक। तो सभी टीम के लोग अपनी तरफ से मेहनत करें और आप सभी हमारे जो यहाँ पे जोड़े बैठे हैं, ये आप लोगों को नहीं बोल रहे, आप लोग बड़ा आनंद दे रहे हैं। नहीं आने वाले टाइम में ये भी जोड़े बनेंगे। मैं बोले बहुत बड़ा मजा आएगा। कन्या तो पढ़ाई रहना है, जाना है। आप लोगों का यहाँ पे 20 तारीख को कन्यादान होगा। आप लोग अपनी अपनी दुल्हन लेके जाएंगे और फिर अपने अपने घरों में अपनी संसार बसाएंगे और फिर इसके बाद हमें भूल जाएंगे। बिल्कुल नहीं भूलेंगे ना? कौन कौन नहीं भूलेगा वो हाथ उठाइए। देखिए हाथ उठाने दिन दोनों हाथ उठाइए भाई, कैमरा घुमा दीजिए, ये लोग नहीं भूलने वाले हैं। और जो हाथ नीचे कर देंगे बोले वो भूल गए, मतलब कि आप लोग नहीं भूलोगे हम लोगों को। तो नहीं भूलोगे तो क्या करोगे शादी के बाद? चलिए रखिए, मैं बता दूं क्या करना है आप लोग। शादी के बाद आप लोगों को बकायदा कन्यादान परिवार से जुड़ करके, कन्यादान परिवार से जुड़ के आप भी मेंबर बनिए। ये सब मेंबर जैसे बने हुए हैं वैसे आप मेंबर बनिए और अगली बार जब मीटिंग हो, जब कार्यक्रम हो तो आप यहाँ पे बैठिए और यहाँ पे आपके जगह पे जो आपके दूसरे भाई बंधु जिनकी शादियां करनी है उसकी तैयारी आप लोग करें। ये संकल्प लेके जाइए बाबा के दरबार से। मान रहे ना बात? क्योंकि आप जहाँ से आए हो, जिस भी क्षेत्र में, कोई घाटकोपर से होगा, कोई कल्याण से होगा, कोई विरार से होगा, कोई लड़की यहाँ का तो लड़का वहाँ का, ऐसा कुछ तो होगा ना। तो आपके क्षेत्र में और भी लोग तो होंगे ना शादी के लिए, आपके भाई आएंगे, आपके दोस्त आएंगे, बंधु आएंगे। इनसे आपका क्या रिश्ता है? कुछ रिश्ता नहीं है, लेकिन आपके लिए काम कर रहे हैं। वैसे आप लोगों को भी आने वाले पीढ़ी के लिए काम करना है, तो संसार आगे बढ़ेगा, तो हम आगे जाएंगे। क्योंकि शादी कराना सबसे बड़ा काम होता है। तो आप सब भी अपने अंदर आज यहाँ से जब जाएंगे तो एक सेवा भाव लेके जाएंगे कि इस परिवार से जुड़ करके आप लोगों को काम करना है, आप लोगों को और बेटियों का घर बसाना है। तो अभी कितने लोग बोल रहे थे कि सर हमको जल्दी है, किसी को जल्दी नहीं जाना है। हम 9 बजे बाबा का भोग लगाएंगे और उसके बाद आप लोग भोजन करेंगे, उसके बाद जाएंगे। हम नहीं कुछ कार्यक्रम तो हमारा 10-11 बजे तक चलेगा, लेकिन हम 9 बजे के बाद जब भोग लगा देंगे तो आप भोजन करेंगे आप, और बीच में भी हम पत्रिका का विमोचन करेंगे, वो भी आप देखेंगे। और फिर आप लोगों को हमारे जो अतिथि आ रहे हैं उनके हाथों से आपको जो उपहार देना है वो भी हम देंगे। और 20 तारीख को जब आप लोग बारात लेके आइएगा तो जो भी आप लोगों को बताया गया उतने लोगों को ही लेके आइएगा और बड़े ही शालीनता के साथ आइएगा और बड़े ही समय और शालीनता के साथ आप लोग जाइएगा। आपको शादी में जो सामान लाना है उसका लिस्ट दे दिया जाएगा, उसके पैसे भी दे दिए जाएंगे। आपको जो साहित्य लगेगा पंडित जी हमारे होंगे ही वहाँ पे। आपको कुछ लेके नहीं आना है, किसी भी पंडित को कोई 1 रुपया दक्षिणा नहीं देना है आप लोगों को।
बस केवल जो सामान हम देंगे लिस्ट वो साहित्य लेके आना है, उसका पैसा भी हम आपको देंगे, वो आपके हाथ में रहेगा साहित्य, ठीक है। और बराबर जितने लोगों को बोला गया उतने लोगों को लेके आइए, खाना नाश्ता सब कुछ आप लोगों का होगा। आप लोग को बराबर ठीक 4 बजे के पहले पहले ग्राउंड में पहुंच जाना है और रात को 10 बजे आप लोगों की विदाई हो। और सभी दुल्हनों को सजाने के लिए वहाँ पे ब्यूटी पार्लर हमारे रहेंगे, आप लोग कोई चिंता मत करिए, खाली आप लोग। लेकिन वहाँ से जब घर से आएंगे तो जो कपड़े आप लोग को दिए गए और जो कपड़े हमने दिए हैं वही पहन के आप लोगों को आना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें काम करना है। बाकी और टीम को ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, आप सब आप आगे की तैयारी करिए और हम लोग इस कार्यक्रम करेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे जो अभी अतिथि हैं, अतिथि तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अतिथि बोलना छोटा हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम निर्मल जी और सुरेंद्र जी को कहेंगे कि आप लोग यहाँ पे आइए, भैया आप भी आ जाइए और पीला अमर रहिए ताकि हम सम्मान करें और फिर आगे कार्यक्रम शुरू करें। अमरचंद जी भैया आए हुए हैं, वो भी आ जाए बाबा के दरबार में। हरिशंकर भैया आए हैं, वो भी आ जाए। और भी हमारे कोई सुनीता जी आप आई हैं, आप आ जाइए एक बार। आप पहली बार हमारे वीर सेना से हैं अध्यक्ष, तो आपका भी सम्मान बनता है। और भी अगर कोई हमारे कार्यकर्ता जो अतिथि के रूप में कोई उनके साथ आया है तो उनको यहाँ ला सकते हैं ताकि सम्मान, क्योंकि हम ज़्यादा सम्मान नहीं कर सकते क्योंकि आज हम लोग बाबा से बड़ा कोई सम्मान नहीं है। और आज हमें बाबा का सम्मान करना है, बाबा की सेवा करनी है ताकि बाबा हम सबकी तरफ देखें और बाबा हमारी दुखों को समझे, हमारी बातों को समझे और हम जो हारे हुए हैं हमारा सहारा बने।